हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है वचन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो लाया है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। अब से कंटिन्यू लगातार वीडियो आएगा तो प्रतिदिन आपको सीखने को मिलेगा संस्कृत। और मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूं, फिर से एक बार बेसिक से शुरू कर रहा हूं और अंतिम छोर तक जाऊँगा ताकि संस्कृत ग्रामर को आप अच्छे से समझ सके और आपकी तैयारी भरपूर हो सके। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा वचन। तो सबसे पहले हम जानेंगे वचन का परिभाषा क्या होना चाहिए, इसका परिभाषा या कह सकते हैं डिफिनेशन क्या होगा। तो एकदम सिंपल परिभाषा आपको देता हूं, आपको हमेशा याद रहेगा। जिससे संख्या यानी नंबर का बोध हो, जिससे संख्या का पता चले कि ये कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याओं हम उसको गिन सके, उसे हम वचन कहते हैं। तो परिभाषा हम आसान सा परिभाषा इस प्रकार से मैं लिखूंगा। यहाँ पे मैं यहाँ वचन लिखता हूँ और परिभाषा इस प्रकार से होगा। जिससे संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। इस प्रकार से ये बिल्कुल सिंपल और आसान फॉर्मूला है, परिभाषा है। और आप इसको रटेंगे नहीं, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बस आसानी से समझ जाएगी। जैसे संख्या यानी नंबर का बोध हो, जिसमें नंबर का पता चले, उसे वचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं एक कलम की, एक कलम, तो कलम को हम पढ़ने से एक एक कलम पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि एक संख्या का बोध करवा रहा है। तो यहाँ संख्या का पता चल रहा है, तो इसे तो हम इसी को तो हम कहते हैं वचन। जैसे कहते हैं कि दो लड़के, तो लड़कों का हम बोध कर रहे हैं तो क्या पता चल रहा है कि लड़के दो हैं, तो संख्या का बोध हो रहा है और यही है वचन। इस प्रकार से हम कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे वे लोग लिखते होंगे, वे लोग, तो वे लोग में पता चल रहा है कि एक से अधिक मतलब बहुत सारे संख्याओं का बोध हो रहा है, तो इसे कहेंगे हम वचन, जिसे संख्या का बोध हो। अब हम जानेंगे वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में मुख्य रूप से वचन 3 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी पढ़ोगे आप, हिंदी पढ़ोगे आप, आपको 2 मिलेगा, एक वचन और बहुवचन। अंग्रेजी पढ़ोगे तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। लेकिन संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आप याद रखिएगा, कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और संस्कृत बहुत ही पुराना और प्राचीन लैंग्वेज है, तो इसमें वचन 3 प्रकार के मिलते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ वचन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। वचन 3 प्रकार के होते हैं। ये है संस्कृत में, संस्कृत वचन 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो परिभाषा इस प्रकार से है। पहला होता है एक वचन, तो मैं यहां लिख देता हूं एक वचन। दूसरा होता है द्विवचन, और तीसरा होता है बहुवचन। चलिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम तीनों को बारी बारी से समझ लेते हैं कि क्या परिभाषा होता है और इसमें क्या क्या होता है। तो सिंपल, और इसका सिंपल रूल है और आप आसानी से समझ जाएंगे। इसका नाम पढ़कर ही आप समझ जाएंगे। एक वचन कहने का मतलब है जिसमें एक संख्या का बोध हो, सिर्फ एक नंबर का बोध होगा, उसे एक वचन कहेंगे। तो परिभाषा हम लिख लेते हैं, जिससे एक संख्या का बोध हो। ये जो मैं परिभाषा दे रहा हूँ एकदम सिंपल सा ट्रिक है, किसी बुक में रटा हुआ नहीं है, मैंने खुद से समझा है, आपको बता रहा हूँ। जिससे एक संख्या का बोध हो।
जिससे एक संख्या का बोध हो उसे क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे। मैं लिख देता हूं। इस प्रकार से मैंने लिख लिया है, जिससे एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। मैं अंडरलाइन करता हूं, एक संख्या, एक संख्या मतलब कि एक नंबर का बोध होगा। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकता हूं, एग्जाम्पल में क्या होगा, एक लड़का, एक लड़का, वह, तुम, मैं, राम इत्यादि। देखिए मैंने यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं वो सारे सारे एक संख्या का बोध करवा रहा है। जैसे एक लड़का की बात करते हैं, एक लड़का, तो पढ़ने से पता चल रहा है कि एक संख्या का बोध हो रहा है। वह भी किसी को बोलते हैं तो एक ही व्यक्ति होता है। तुम एक व्यक्ति है, मैं एक व्यक्ति हूँ, किसी का नाम ले रहे हैं राम, तो वो भी एक व्यक्ति है। तो जहाँ पे एक संख्या का बोध हो रहा है वहां पे हम एक वचन को इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब कि जिसमें एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है। इसी प्रकार से समझेंगे द्विवचन, तो इसके नाम में ही लिखा छुपा हुआ इसका परिभाषा, द्वि मतलब होता है दो, तो जिससे दो संख्या का बोध होगा उसे द्विवचन कहेंगे। तो परिभाषा मैं लिख लेता हूं, जिससे दो संख्या का बोध हो। जिससे दो संख्याओं का बोध हो उसे द्विवचन कहेंगे। चलिए मैंने परिभाषा लिख लिया है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल वैसे हो जाएगा जिसमें दो संख्याओं का बोध हो। जैसे कि हम अगर बात करें दो कलमे, दो कलमे, तो एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि दो संख्या का बोध हो रहा है, कलम कितने हैं, दो है, तो दो कलम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी प्रकार से और हम लिख सकते हैं, तुम दोनों, वे दोनों, हम दोनों, इस प्रकार से। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसका हो सकता है जिसमें दो संख्या का बोध हो, मतलब जिसमें दो नंबर हो, पढ़ने से पता चल रहा है कि इसमें दो संख्याओं का बोध हो रहा है, उसे द्विवचन कहेंगे। अब बच जाता है बहुवचन। बहुवचन किसे कहेंगे, तो बहुवचन में देखिए यहाँ बहु मतलब होता है बहुत और वचन मतलब होता है संख्या, तो बहुत सारे संख्याओं का बोध हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि दो से अधिक संख्याओं का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। इसका भी परिभाषा हम लिख सकते हैं, जिससे दो से अधिक संख्याओं का बोध हो। देखिए परिभाषा में लिखा है, जिससे दो से अधिक संख्याओं का बोध हो। यहाँ पे मैं इंडिकेट करता हूँ दो संख्याओं का बोध हो, दो मतलब कि टू नंबर का बोध हो तो द्विवचन, और दो से अधिक संख्याओं का बोध हो तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, वे लड़के, अगर वे लड़के कहें तो बहुत सारी संख्याओं में बहुत सारे लड़कों का बोध हो रहा है। अगर हम तीन कलमे कहेंगे, तीन, तो ये भी दो से अधिक है, तीन दो से अधिक होता है तो ये भी बहुवचन में आएगा। तो मैं लिख लेता हूं तीन कलमे, ये भी बहुवचन का उदाहरण हो जाएगा। तीन हो, 30 हो या 3 लाख हो, जो दो से अधिक होता है वो बहुवचन में आता है। तो आप दो से अधिक, एक भी अधिक हो, बहुवचन में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे तीन कलमे लिखा है। इसके अलावा तुम लोग भी लिख सकते हैं, तुम लोग, हम लोग, वे लोग, ईटीसी। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, वे लड़के, तीन कलमे, तुम लोग, हम लोग इत्यादि। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लिख नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह सीमित है।
तो आप समझ चुके होंगे कि वचन किसे कहेंगे और वचन के कितने प्रकार हैं। एक बार मैं फिर से इसको दोहरा लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और आपको लास्ट में इसको स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में उतार लेना है ताकि आप इसको स्टोर करके अपने कॉपी में, नोट कॉपी में लिख कर रख सके। तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं वचन क्या है। वचन किसे कहेंगे? जिससे संख्या का बोध हो, संख्या यानी कि नंबर का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन कहते हैं जिसे संख्या का बोध होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखे हैं, एक कलम, दो लड़के, वे लोग, इनमें जो है एक संख्या का बोध हो रहा है, इसमें दो, और इसमें बहुत सारी संख्याओं का बोध हो रहा है। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन। एक वचन किसे कहेंगे? जिसमें एक संख्या का बोध हो, जिसमें एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एक लड़का, वह, तुम, मैं, राम इत्यादि बहुत सारे हो सकते हैं, सिर्फ एक ही संख्या का बोध होना चाहिए। दूसरा है द्विवचन, जिसमें 2 संख्याओं का बोध हो, उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे 2 कलमे, तुम दोनों, वे दोनों, हम दोनों इत्यादि, और बहुत सारा, राम और श्याम, तुम और गीता और सीता, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। और तीसरा नंबर है बहुवचन। बहुवचन क्या परिभाषा क्या होगा? जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का बोध हो। 2 से अधिक मतलब कहने का है कि 2 से अधिक 3 भी होता है, 30 भी होता है और 3,03,000 भी होता है। तो आप 2 से अधिक जितना भी कर लीजिए, 2 से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे बहुवचन कहेंगे। जैसे वे लड़के, 3 कलमे, तुम लोग, हम लोग इत्यादि। तो ये हमारा आज का टॉपिक था वचन, जिसको हम अच्छे से समझे हैं और मैंने कोशिश किया है आपको आसान भाषा में समझाने की। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक देकर ही जाइएगा, बिना लाइक किए आप नहीं जा सकते हैं। और मेरा मेहनत जो है, हमारी मेहनत आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक के साथ साथ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए वीडियो कैसा लगा, या आप संस्कृत किसी और टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, तो आप यही कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए सर, ताकि मैं आगे उस टॉपिक पे वीडियो ला सकूं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।